नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। तो आज हम सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, कक्षा 9वीं का चैप्टर है, 4th चैप्टर है ये। सबसे पहले इसी में जानेंगे रैखिक समीकरण होता क्या है दोस्तों। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात एक होती है, जिसे रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2x, एक्स की घात 1 दे रखी दोस्तों। यहाँ पे एक्स की घात कुछ नहीं होती तो 1 मान जाती दोस्तों। इस प्रकार देखिए 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की घात कितनी है दोस्तों? 2 है। तो इसी प्रकार आपको समझ लेना, ठीक है। अब निरूपण में देखिएगा, ये फार्मूला दे रखा आपको। फार्मूला आपको सभी क्वेश्चंस में वो होगा, ठीक है, इस्तेमाल होता है ये क्वेश्चन सभी फॉर्मूला सभी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ए और जो बी दे रखा है ये गुणांक है, और जो एक्स और वाई दे रखा है ये क्या है? चर है दोस्तों, ठीक है, चर है। और जो ये सी दे रखा है ये अचर है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक समीकरण बना के दे देता हूँ। 3x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस तरह का आपको समीकरण बना लेना है। 3 और 4 हमारे गुणांक है, x और y हमारे चर है, और 10 हमारा अचर है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं हम। आगे आपको देखना है, यहाँ पे हम मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले रैखिक समीकरण को हल करो। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से हल अनेक हल होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो आपको एग्जाम्पल में दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, सही लगा लो, ठीक है। इसको सबसे पहले हम हल कर देते हैं। यहाँ पे x, इसको हम सही तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है दोस्तों। 6 हो गया दोस्तों। अभी आप देखिएगा, जो हमने x है, x का मान भी हम 2 ले लेते हैं, और y का मान भी हमें 2 दे रखा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो आप देख लीजिएगा, 2y दे रखा है, 6 माइनस 2। इस तरीके से आपको यहाँ पे 2y बराबर में 4y 2, 2 एकम 2 2 नहीं, यानी कि 2 आ गया, ठीक है। तो y का मान भी हम 2 रख देते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखिएगा, अब हम एक दूसरे तरीके से भी हल करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन को। तो अब आगे हम नेक्स्ट पेज चलते हैं। यहाँ पे हमने ले रखा था x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब की बार हमने x की जगह y की जगह हमने 0 रखना, ठीक है। x यहाँ पर रख लेना है, तो 2 0 6, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 2 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा 6। तो x को और 0 को जोड़ोगे तो x आएगा दोस्तों। तो x का मान 6 आ गया। तब अब इसमें हम लिख देते हैं टेबल में, हमने x का मान y का मान 0 रखा था, और हमें x का मान आ गया 6, ठीक है। अब हमें x का मान 0 रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब x का मान हमें 0 रख देना है, कुछ इस प्रकार से दोस्तों। अब देखिए x प्लस 2y बराबर में 6, ठीक है। अब जो x का मान है वो हमें 0 रख देना है, प्लस 2y बराबर में 0, यानी 6 आ गया दोस्तों यहाँ पे। फिर 2y, ठीक है, बराबर में 6, और माइनस का 0, प्लस का तो वापस चला जाए माइनस। 2y बराबर में 6, y बराबर में 6/2, 3 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, हमने y का मान x का मान 0 ले लिया था, और हमारा y का मान कितना आ गया? 3। तो इसी प्रकार से आपको हल कर देना है। अब आगे आप देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और जल्द से जल्द मेरे 50 सब्सक्राइब करा दीजिए। फिर सिर्फ 5 सब्सक्राइबर और रह गए, और जल्द मैं लाइव आना शुरू कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा मेरे समझाने का तरीका? तो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।